हम लोग पंचांग के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ठीक है। जी। आप जानते हैं कि पंचांग दोष कैसे बनता है? पंचांग दोष सर? हाँ जी। सर जैसे उसमें कोई गंडमूल जैसे योग या तिथि मतलब उस हिसाब से बनता होगा वैसे। हाँ, जैसे हाँ, किसी का गंडमूल में जन्म हुआ तो उसकी पूजा करवानी पड़ती है, या योग ऐसा होता है जो खराब फल देते हैं। कोई बात नहीं। अब लिखिएगा, है ना? ठीक। होता क्या है? हाँ जी। होता क्या है जी। कि देखिए, जो तिथि होती है ना, कोई भी तिथि जैसे एकादशी हो गया, दो द्वादशी हो गया, है ना? आप जानते हैं कि वो जो तिथि है उसका रूलर क्या है? वीनस, है ना? ठीक है? जी। मतलब वाटरी एलिमेंट, है ना? ये आप ठीक। जानते हैं, जी। ठीक है? और जो वार है, वार जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना? ठीक है? कोई भी वार, उसका जो लॉर्ड होता है वो क्या होता है? मार्स, है ना? मतलब अग्नि तत्व, ठीक है? जो तिथि है वो जल तत्व है, ठीक है? और जो ये जो वार है इसको हम लोग वारेस बोलते हैं, ठीक है? वार को वारेस, है ना? जो वार का रूलर है उसको वारेस बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक। ठीक है। तो एक तरफ अग्नि है, एक तरफ जल है, ठीक है? मान लेते हैं, ठीक है? जैसे एकादशी, एकादशी का रूलर कौन होता है? मंगल, ठीक है? जी। ठीक है, ये चीजें। अब एकादशी का रूलर है मंगल, ठीक है ना? और आपका जन्म मंगलवार को ही हो गया, तो क्या होगा? दिक्कत हो गया। क्यों? क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि जो तिथि है ना? मतलब जल तत्व की जल तत्व है, एक ही ग्रह, है ना? ठीक है? और अग्नि तत्व भी एक ही ग्रह है, तो क्या होगा? दिक्कत होगा, हाँ? जल तत्व आपके रिलेशनशिप को दिखाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो, ठीक है, हाँ? हस्बैंड वाइफ हो गया, या अ, किसी भी तरीके का जो अलग तरीके से जो रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है? कौन है? तिथि, है ना? ये चीजें। उसके बाद क्या है? जो वारिस है, ठीक है? जो वार का रूलर है, ठीक है? उसके पास क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या करता है? आपका हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आप जीवन भर बीमार रहेंगे, ठीक है, हाँ? कि जीवन भर अ, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है? ये दिखाता है कौन? वारिस, है ना? अब सोचिए, जब वारिस भी एक ही ग्रह है और तिथि भी एक ही ग्रह है, तो क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? जल तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है, ठीक है? तो वो या तो वो रिलेशनशिप को खत्म कर देगा, है ना? या तो हेल्थ को खत्म कर देगा, ठीक है? ओके। है ना? बहुत यस। आसान है, ठीक है? बहुत आसान है, ठीक है? मतलब तिथि लोड और जो बाहर का लोड है वो एक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो या तो आपका रिलेशनशिप खराब कर देगा, या हेल्थ खराब कर देगा, या दोनों को खराब कर देगा। ना हेल्थ अच्छा, ना रिलेशनशिप अच्छा, ठीक है? ये चीज़ है। मज़े की बात ये है, देखिए, जो तिथि लॉर्ड होता है ना, ठीक है? तिथि लॉर्ड क्या होता है? जैसे आपका चलो। अब और आपकी पत्नी का जो रिलेशनशिप है, ये क्या है? तिथि लॉर्ड, ठीक है? अगर तिथि लॉर्ड का संबंध, ठीक है, सप्तमेश के साथ बन जाए, ठीक है? या पंचमेश के साथ बन जाए, बहुत बढ़िया, ठीक है? तिथि का लॉर्ड अगर सप्तमेश के साथ बन जाए या पंचमेश के साथ बन जाए, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि पंचमेश क्या है? प्रेम है, ठीक है? और सप्तमेश क्या है? आपका वैवाहिक संबंध है, ठीक है? सिंपल, ठीक है? दूसरी बात क्या है? जो वारिस है, जो वार का रूलर है, ठीक है, हाँ?
वो क्या है? उसका अगर संबंध लगन से बन जाए, ठीक है ना? तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक है? क्योंकि लगने ही तो हेल्थ दिखाता है ना, कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, क्या? जी सर, बिल्कुल। है ना? ये चीज़ें। अगर अगर मान लेते हैं कि एक ही ग्रह नहीं है, ठीक है ना? एक ही ग्रह नहीं है, ठीक है? तो ऐसा समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि आपका एकादशी का जन्म हो रहा है। हुँ, एकादशी का रूलर कौन है? मंगल, ठीक है? ठीक है। और शनिवार को जन्म है, ठीक है? ओह! ठीक हाँ, है? मान लेते हैं कि मंगल और शनि एक साथ बैठ गए, ठीक है? एक के पास क्या है? अग्नि तत्व और एक के पास क्या है? जल तत्व, ठीक है? बिल्कुल। जब जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों साथ में बैठेंगे, कंजंक्शन में बैठेंगे, तो क्या होगा? पंचांग दोष का निर्माण होगा, है ना? ठीक है? इच्छाधारनी होगी आपको। हाँ, खींचातानी होगी। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छे सुंदर से? सर। सर अच्छा है और थैंक नया कांसेप्ट है, ज़्यादा मेरे को पता नहीं था इसका। थैंक यू जी। ठीक है? देखिए, होता क्या है ना कि जो वारिस है, ठीक है? वो आपको लॉन्जेविटी को दिखाता है, ठीक है? आपको उम्र कितना है, ठीक है? किस तरीके से जीवन आप जिएँगे, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक है? लॉन्जेविटी, ठीक है? जल तत्व क्या है? जो तिथि है, वो आपका मैरिज है, आपका रिलेशनशिप है, ठीक है ना? ये चीज़ें, ठीक है? एक एक और कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि अग्नि जो एकादशी का जो रूलर है, वो मंगल है और मंगल बैठा हुआ है किसी हाउस में, है ना? मान लेते हैं फर्स्ट हाउस में, ठीक है ना? और जो वारिस है, मान लेते हैं शनिवार को जन्म हो गया, ठीक है? तो जो वारिस है, वो बैठ गया शनि शनि बैठ गया 7th हाउस में, मतलब एक-दूसरे के सामने-सामने बैठ गया, ठीक है? हुँ, फर्स्ट हाउस में तिथि, 7th हाउस में वारिस, है ना? ठीक है? तिथि का स्वामी जो फर्स्ट हाउस में बैठ गया और सामने बैठ गया वारिस, है ना? तो क्या होगा? ठीक। जो सामने-सामने ऋषि बनेगा ना, ठीक है? तो क्या करेगा कि मंगल अपना ये अपना जल तत्व शनि को भेजेगा और शनि अपना अग्नि मंगल को भेजेगा। तो क्या होगा? रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय और हेल्थ भी फिर डिस्ट्रॉय, हाँ जी, दोनों को नुकसान। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? बहुत सही, सुंदर। ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? अब इस क्या चीज़ है? पे कभी जो विचार भी नहीं किया सर। क्या चीज़? ये तो मैं क्या बहुत काम की कांसेप्ट थी जो सबसे पहले सीखनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन क्या है ना कि पंचांग लोग पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। और क्योंकि जब बहुत सरल तरीके से आप पढ़ाएँगे ना पंचांग, ठीक है? तो आपको बाकी कुंडली देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये सिंपल, ठीक है? लेकिन लोग कोर्स के बेचने के चक्कर में ये करते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन ऐसा बोलना नहीं है, हुँ। ठीक है? हाँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बोलिए। द्वितीय तिथि का लॉर्ड चंद्रमा होता है ना सर? तिथि का लोड ऐसे समझिए, जो प्रतिपदा है उसका कौन है? सूर्य, ओह! है ना? सूर्य ठीक है द्वितीय का सर। चंद्रमा, तृतीया का मंगल, उस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, है ना? ठीक, आगे ठीक, बढ़ते ठीक। हैं, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कविता जी, उसको आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है? हाँ? आगे ठीक, बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्या है? जो कर्नेश है, जो करण होता है, करण, ठीक, करण बताता है कि आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट है ना? कर्नेश और 10वां भाव का अगर संबंध बन जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? सोने पे सुहागा, ठीक है ना? क्योंकि कर्नेश बताता है कि आपके अंदर क्या नेचुरल टैलेंट है ना? किस तरीके से आप कोई भी काम को परफ़ॉर्म करेंगे, है ना? ये चीज़ें, हाँ, जिसका रूलर होता है बुध, है ना? खैर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि जो कर्नेश है, ठीक है? जो करण का मालिक है, कर्नेश,
ठीक है ना? और कर्निश और जो नक्षत्र का मालिक है। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र होता है वायु एलिमेंट, है ना? ठीक है। वायु, वायु तत्व, ठीक है? ठीक है? जी अगर दोनों सेम ग्रह हो, ठीक है ना? जैसे एक वाणिज्यकरण है, ठीक है? वाणिज्यकरण का रूलर होता है शुक्र, ठीक है ना? जी। ठीक है? शुक्र, है ना? और शुक्र का ही कोई नक्षत्र हो गया, जैसे अ, भरनी। भरनी, है ना? ठीक है? और दोनों का नक्षत्र एक ही है, ठीक है? आप जानते हैं कि पृथ्वी तत्व और वायु तत्व में बनता नहीं है, ठीक है? जी। जैसे अग्नि तत्व और अ, जल तत्व में नहीं बनता, उसी तरीके से किसका नहीं पृथ्वी और बनेगा? वायु। पृथ्वी पृथ्वी और और वायु। वायु को, हाँ? बहुत सही। यहाँ तक समझ में आया, है ना? बहुत ठीक है? बहुत बढ़िया सर। हाँ, थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या बनेगा? पंचांग दोष, है ना? जी। ठीक है? सेम टू सेम एक और कंसेप्ट लगाएँगे, ठीक है? ऐसे समझिए, ठीक है? ठीक है? जो ये करण है, करण क्या दिखाता है? डिस्प्यूट जैसे कर्ण का रूलर और नक्षत्र का रूलर अगर एक ही हो जाए, तो क्या होगा कि करियर में डिस्प्यूट होगा, ठीक है ना? एजुकेशन में दिक्कत होगा, वेल्थ में दिक्कत होगा, जो भी आप एसेट्स खरीदेंगे उसमें दिक्कत होगा, ठीक है ना? जो पीस होता है ना, पीस ऑफ माइंड, ठीक है? शांति चाहिए, शांति नहीं मिल पाता है, ठीक है? ठीक है? ये चीज़ मतलब एक तरीके का नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? एक तरीके का नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है? किसमें होगा? क्योंकि नक्षत्र क्या दिखाता है? पर्सनैलिटी, है ना? जी। आपका जो पर्सनैलिटी होगा, वो नक्षत्र ही तो दिखाएगा, ठीक है? हाँ जी। कर्म बताता है आपका एजुकेशन, ओ, ठीक है? ठीक है? ये चीज़ है। लेकिन ये सब जो भी होगा ना, ठीक है? ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा इनकी दशा अंतर्दशा में, ठीक है? ये चीज़। जब लेकिन जब ये इन जीवन भर ये प्लैनेट्स सब कविता जी पहले सुनना सीखिए, ठीक है? जी। तो क्या है कि ये सब चीज़ जो है, ठीक है? ये जीवन भर रहेगा। लेकिन क्या है कि अगर दशांतर-दशा चल रहा है उनका, तो ज़्यादा जान। चीज़ें दिखेगा। उसके बाद क्या है, जिस तरीके से हम लोग नक्षत्र ये तिथि और वार के बारे में बात किए थे, जैसे मान लेते हैं, जो करण का तिथि मान लेते हैं, वीनस है, वाणिज्य करण है। वीनस बैठा हुआ किसी भाव में, ठीक है ना? और मान लेते हैं कि अ, शनि का कोई भी नक्षत्र है, ठीक है? उसका रूलर है शनि, ठीक है? और दोनों साथ में बैठ गए, तो क्या होगा? दिक्कत होगा। साथ में बैठ गए या आमने-सामने दृष्टि डाल दिए, है ना? एक-दूसरे पे, तो क्या होगा? दिक्कत होगा। किस चीज़ में दिक्कत होगा? हम आपको बता दिए, है ना? और बाकी आप क्या पूछ रहे थे? सर वही करण का जब आप वो नक्षत्र था ना, करण का हुँ, नक्षत्र के साथ संबंध बन जाए तो बस वही हाँ, मेरे को नक्षत्र वर्ड सुना नहीं था तो मेरे को यही पूछा कि सर ने क्या बोल दिया, फिर आपने रिपीट कर ही दिया। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आया? हाँ जी सर। सर, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है? एक होता करण। है ऐसा समझिए, ठीक है ना? कि एक होता है संक्रांति दोष, ठीक है? संक्रांति दोष के बारे में आप जानते हैं, ठीक है? आप बताइए, जो भी जानते हैं बताइए, संक्रांति दोष। सर संक्रांति जैसे अलग अलग होती है, सूर्य हर महीने अलग अलग मतलब उसमें जाता है राशि में। सुनिए, होता क्या है, कोई भी जैसे सूर्य किसी भी राशि में गया, ठीक है ना? तो जी। उसको क्या बोलते हैं? सूर्य संक्रांति, ठीक है जी। ना? इस तरीके का। लेकिन क्या है कि मकर संक्रांति का हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है ना? ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? मान लेते हैं, ठीक है, कि सूर्य संक्रांति के दिन ही किसी का जन्म हो गया, ठीक है? ठीक है। किसी का जन्म हो गया, ठीक है?
कि जैसे सूर्य 0 डिग्री पे है, किसी का जन्म हो गया, तो क्या होगा? बताइए। संक्रांति दोष हो जाएगा सर। हाँ, संक्रांति दोष बनेगा तब क्या होगा? दिक्कत होगा, है ना? ठीक है, सर बहुत इसके ज़्यादा पीछे अफ़ेक्टेड होगा। लॉजिक, भाई ये सूर्य में पावर नहीं थी उस टाइम ज्यादा। नहीं, सु ऐसा समझिए, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़ है ना, जैसे एक राशि में ओ निकल रहे हैं और दूसरे ठीक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सर, हाँ चीज़ों ठीक को है, जैसे समझिएगा। हाँ, हाँ गंड मूल वाला वो हो गया, ठीक है, गंडांत ना, होता है। नहीं, अच्छा, गंडांत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो चंद्रमा से लिया जाता है, ठीक है? सिंपल बात है, ठीक है? मतलब कि अभी मेष राशि एनर्जी में है। उसने पिछली राशि की है और फिर अगली राशि में जा रहा है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया है, ऐसा सर। हाँ, राइट, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़ॉर्मेशन का फ़ेज़ होगा, ठीक है ना? समझ, जो कि दिक्कत देता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है? बहुत बढ़िया सर। इसको बहु हाँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएँगे, ठीक है? जैसे एक होता है ना कि किसी का जन्म हुआ, ठीक है ना? उसके अगले दिन ही चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है? या सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है? या सूर्य हम्म, ग्रहण 1-2 दिन पहले हुआ, उसके बाद किसी का जन्म हो गया, तो हम्म, कहीं न कहीं उस ग्रहण का प्रभाव भी उस बच्चे के नसीब में आता है, ठीक है ना? ठीक। हाँ, तो ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट देखने से नहीं होता है, ठीक है? आपको ये सब चीज़ें भी देखना होगा, ठीक है ना? ये लेकिन क्या है कि लोग इतना चार्ट में म मसरूफ़ रहते हैं, तो क्या ही कर जी सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। आप जानते होंगे, ठीक है, पहले के ज़माने में, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर होते थे, ठीक है ना? वो पंडित जी पंचांग देख के ही, ठीक है, बहुत कुछ बता देते थे जीवन के यस बारे में, यस। है ना? ठीक है। उस समय कोई इतना एस्ट्रोलॉजी नहीं करते थे, कोई भी पंडित जी, ठीक जी है ना? जी। हाँ, पंचांग देख के ही सब कुछ बता देते थे, है ना? हाँ, ये चीज़। एक और लिखिए हेडलाइन डालिएगा ग्रह दोष, ग्रह दोष। ग्रह दोष बोला सर, ग्रह दोष। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ग्रह दोष। जैसे मान लेते हैं 2 ग्रह है, ठीक है? ऐसे समझिए 2 ग्रह है, ठीक है? जी और जो दोनों का जो एनर्जी है, ठीक है ना? वो कहीं न कहीं एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है? ठीक है? एक मतलब एक तरीके का दुश्मन या एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जो अगर ग्रह में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है? जैसे अगर मान लेते हैं कि शनि और सूर्य, है ना? अगर किसी के अ, एक ही जैसे भाव में होंगे। एक ही भाव में हो गया, तो क्या होगा? दिक्कत होगा, है ना? सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है? क्या? जी सर, आपस में मतलब उनका तत्व भी अलग है और मित्र भी हाँ, नहीं है। हाँ। जैसे हम इसको ये तिथि और वार के हिसाब से भी देखिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें। ख़ैर, तो ग्रह दोष ये है। उसके बाद क्या है? आप देखिए अ, शनि शनि, सैटर्न, है ना? सॉरी सैटर्न, सन, हाँ? सूर्य और जी शनि का योग अच्छा नहीं है। चाहे सामने-सामने हो, चाहे साथ में हो, ठीक है ना? दिक्कत होता है, ठीक है? उसके बाद चंद्रमा और राहु, ये भी अच्छा नहीं है, किसी भी के चार्ट में। ये क्या करता है? ग्रह दोष बनाता है, ग्रहण को। ठीक है? ग्रह दोष, ग्रहण नहीं, ग्रह, ओके ठीक। ग्रह दोष, एक तरीके का दोष उत्पन्न करता है, ठीक है ना? और जिस भाव में होगा, ठीक है? इंसान उसी भाव से रिलेटेड इंसान परेशान रहता है, नोट करिएगा, ठीक है? जी लिख सन, रहे हैं सर। सैटर्न, है ना? मून, राहु, है ना? ये चीज़ें। जैसे मून, राहु अगर 5th हाउस में हो, तो प्रेम प्रसंग, ठीक है? हाँ? अगर जवानी में है, तो प्रेम प्रसंग के लिए लोग परेशान रहेगा, ठीक है?
यहाँ तक ठीक है? ये चीज़। उसके बाद मार्स, केतु, ठीक है? मंगल भी बैठा हुआ है और केतु भी बैठा हुआ है। जैसे मान लेते हैं किसी का 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? तो क्या होगा? उनके माता-पिता का या खुद बच्चा, ठीक है? हाँ, हम अपने जीवन साथी के लिए बहुत परेशान रहेगा। मतलब शादी हो नहीं पा रही है, शादी हो गई, उसके बाद भी दिक्कत, है ना? ठीक है? जी ये चीज़। क्योंकि ये क्या क्या है? ग्रह दोष, है ना? ठीक है? मरकरी और सूर्य, है ना? सूर्य और मरकरी, ठीक है? लेकिन क्या है? इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन बाकी चीज़ें के लिए अच्छा नहीं है। सर, मरकरी सूर्य में वैसे तो कहते हैं मतलब सम में है, फ्रेंडशिप है। नहीं, सुनिए, इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? अच्छा। बाकी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? हम तो बता ही रहे ना कि बुध आदित्य योग बन रहा है, ठीक है ना? मतलब हाँ, बुद्धि से कुशाग्र बुद्धि, है ना? गुड फॉर इंटेलिजेंस, है ना? ये चीज़ें। आगे ठीक। बढ़ते हैं, ठीक है? जुपिटर और मून, गुरु और चंद्रमा, ठीक है? अब ये भी आप बोलिएगा कि बहुत अच्छा योग है, हाँ जी, ठीक है? क्योंकि लक्ष्मी योग गुरु भी, बोलते हैं तो। हाँ, अब क्या है? देखिए, गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है? स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है? हम्म, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना? आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, ठीक है ना? ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन क्या है? बाकी जो अदर चीज़ें हैं, उसके लिए दिक्कत है, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद वीनस प्लस मार्स, है ना? वीनस आप जानते हैं कि जल तत्व और मार्स क्या है? अग्नि तत्व, ठीक है? हम्म, भृगु नंदी नाड़ी में इसको पति पत्नी का योग भी बोलते हैं, हाँ, ठीक है ना? फिर भी ये अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते जी। सैटर्न और मरकरी, ठीक है? एक चीज और समझिएगा, स्टार मार के कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है? कोई भी योग, ठीक है ना? कुछ चीज के लिए बहुत अच्छा होता है, बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी योग कुछ चीज़ें के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है? जी सर। हाँ, ये चीज़ें। उसके बाद सैटर्न प्लस मरकरी दोनों परम प्रिय मित्र हैं। एक बुद्धि का प्रतीक है, एक कर्म का प्रतीक है। ठीक है? ठीक है? जैसे हाँ, ठीक है ना? तो क्या है, बहुत पैसा के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के हम्म, लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी अदर चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? बाकी जो अदर चीज़ें हैं, उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? जी सर। हाँ, अब क्या है, राहु और गुरु, ठीक है? राहु प्लस गुरु, गुरु क्या है? जीव, है ना? आप जो साँस लेते हैं, वो गुरु है। ठीक है? हाँ, और जी राहु उसमें इम्प्यूरिटीज़ कर देता है। ठीक है? हाँ, ऐसा समझिए कि ये हर चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? अच्छा। हाँ, उसके बाद क्या है? वीनस प्लस केतु, वीनस प्लस केतु, ठीक है? वीनस क्या है? शुक्र, है ना? और केतु क्या है? मोक्ष, है ना? जी। इसलिए तो क्या है कि गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना? ठीक है? गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है? स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और घर ठीक है? गृहस्थी के लिए नहीं। हाँ, घर गृहस्थी या बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है? जी सर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर।
अब आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 2 मिनट का 2 जी मिनट सर। का समय दीजिए, है ना? ओके। आप जो पढ़ा है अभी तक, वो उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना? और अपने तरफ से म्यूट कर दीजिएगा, है ना? दवाई भी खाना ज़रूरी रहता है ना? नहीं खाएँगे तो जीवन जिएँगे कैसे? क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है? हाँ जी, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे अ, चार्ट के ऊपर, ठीक है? क्योंकि हम आपको चार्ट से प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है? दिख रहा है आपको? हाँ जी, चार्ट दिख रहा है? कविता जी, चार्ट दिख रहा है, हाँ या ना? सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सर। बहुत बढ़िया, ठीक है? हाँ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तिथि पंचांग देंगे, ठीक है? तिथि कौन से तिथि कौन-सा है? पहले पक्ष देखेंगे, कौन-सा पक्ष में जन्म हुआ है? शुक्ल पक्ष है सर जी, एकादशी तिथि। बहुत बढ़िया। तो तिथि का रूलर कौन होगा? लिख लीजिए, मंगल, अभी मार्स। अभी बताए थे आप, मंगल मंगल। बहुत बढ़िया, ठीक है? ठीक है? ये चीज़ है। और किस दिन का जन्म है, वो भी देखिए, हाँ? स- हाँ, सर जन्म डेट, डेट, राशि। सर डे, इसमें नहीं, डे इसमें नहीं है सर जी। जो गलत बात है। हाँ, सैटरडे, है ना? हाँ हिंदू जी दिन, सर। हिंदू हिंदू डे ही आपको लेना है, ठीक ठीक है है? हाँ, सर, करण वाणिज्य है आपका। अब क्या है, देखिए ऐसे बचपन में पढ़ते थे कि अंग्रेज क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। हाँ जी सर। क्या?
क्या कविता जी? हाँ जी सर। सर तो ये फिर हाँ, एक पंचांग दोष हो गया सैटरडे, और उसके मंगल के कारण तिथि लॉर्ड और कविता उसको। जी, कविता जी, कविता जी, थोड़ा-सा पेशेंस, है ना? आप सही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा पेशेंस, है ना? ठीक है? तो शनिवार क्या हो गया? पं शनिवार क्या है? तिथि ये वाट वार वाट का रूलर है, ठीक है? मतलब शनि, है ना? ये चीज़ है। हाँ, और मंगल क्या है? फायर तिथि एलिमेंट। का रूलर, हाँ पक्का। जी। तिथि का रूलर, ठीक है? अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। सिंपल सिंपल जो हम पढ़े हैं, उसी पे ठीक है, रहना है, ठीक ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ फायर जी, हाँ, एलिमेंट, हाँ। तिथि ठीक है, मतलब वाटरी एलिमेंट, ठीक है? ठीक है। सिंपल, ठीक है? अगर मंगल भी है, ठीक है? उसके दिल में क्या है? जल तत्व, ठीक है? ठीक अच्छा। है? तो मंगल के दिल में क्या है? प्यार, ठीक है? यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्या है? देखिए, लगन कुंडली में देखेंगे, कोई नवांशा नहीं देखेंगे, ठीक है? कुछ नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लगन कुंडली देखेंगे, ठीक है? मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल सर जी थर्ड हाउस में। बहुत बढ़िया, ठीक है? हाँ, तो मंगल थर्ड हाउस में है, ठीक है? तो मंगल के दिल में क्या है? वीनस, है ना? तिथि, जी, हाँ, ठीक है? ये चीज़ और ठीक है? और सामने कौन बैठा हुआ है? डे लॉर्ड, है ना? वारिस, ठीक है? वारिस एक सामने एक बैठा दो हुआ है, तीन चार पाँच ठीक है? छः सात। जी सर। हाँ, ठीक है? तो अगर सामने-सामने भी बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो तो क्या इफेक्ट होगा? आए, असर इफ़ेक्ट आएगा। आएगा, ठीक है? तो शादी के बाद क्या होगा? हेल्थ और रिलेशनशिप, ठीक है? दोनों खराब होने के चांसेस हैं, है ना? क्या? हम्म, आया ना? एक दो तीन चार पाँच छः सात, दोनों ही देख रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, तो दोनों अगर नैन मटक्का कर रहे हैं, एक-दूसरे को देख रहे हैं, तो दिक्कत होगा ना? ठीक है? जी एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है, दिक्कत तो होगा, ठीक है ना? जी ये चीज़ें। तो कब होगा? जब आप रिलेशनशिप में आएँगे, ठीक है ना? जी। तब होगा जब आपका दशा चलेगा, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें। तब आपका हेल्थ खराब होगा, ठीक है? या मैं हेल्थ खराब होगा, रिलेशनशिप खराब होगा या दोनों में से दोनों खराब होगा, ठीक है? डिपेंड करता है, ठीक है? ये चीज़ें। आज तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जब डिटेल्स में पढ़ाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? जी सर। ठीक। अब मज़े की बात करते हैं। अगर तिथि का संबंध हम पढ़ाए थे आपको कि तिथि का संबंध अगर सप्तमेश के साथ हो जाए, ठीक है ना? या जी पंचमेश के साथ हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। क्यों आएगा आएगा? क्योंकि जहाँ जहाँ प्रेम होना चाहिए था वही प्रेम होगा, है ना? वही चीज़, है ना? ये चीज़ है। तो क्या होगा कि पंचमेश खुद मंगल है, ठीक है? हाँ, यस तो यस। प्रेम अच्छा होगा, ठीक है? हाँ जी। हाँ, प्रेम करने की कला मालूम है, ठीक है? ये चीज़। अब क्या है, जो शनि है, ठीक है? हाँ, वो सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, ठीक है? हम्म, अष्टमेश से हमको कोई लेना-देना है नहीं, ठीक हम्म, है? सप्तमेश सप्तमेश और तिथि का रूलर अगर एक दूसरे को देख रहा है, तो क्या होगा? जो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, ठीक है? हाँ जी 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 हाँ, जी सर। पहला हेल्थ खराब होगा, हेल्थ और रिलेशनशिप खराब होगा, ठीक है? और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि मैरिड यस। लाइफ अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि तिथि का रूलर और शनि अ, एक दूसरे को देख रहे तिथि हैं। का रूलर और ये सप्तमेश एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है ना? तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ जी। दूसरी बात, ठीक है? हाँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे करण करण का और नक्षत्र का, ठीक है? करण कौन-सा है? वाणिज्य। वाणिज्य मतलब बनिया, ठीक है? और हम्म,
वाणिज्य का रूलर कौन है? शुक्र। शुक्र। ठीक है, हाँ? शुक्र वाणिज्य है। वाणिज्य मतलब ऐसा टैलेंट जिसके थ्रू आपको पैसा आ रहा है। ठीक ठीक है है। ना? या ऐसा एजुकेशन जिसके कारण आपको पैसा आ रहा है। सिंपल बात है। ठीक है? या कोई भी आप जो काम करते हैं, ठीक है, हाँ? उसके अंदर वो क्वालिटी दिखा जाएगा, है ना? ये चीज़ें। हाँ, तो मतलब कर्म पैसा कौन है? बना, वाणिज्य। क्या? ऐसे व्यक्ति में पैसा बनाने का टैलेंट है ये कहीं। हाँ, हाँ। वाणिज्य मतलब बनिया। बनिया लोग क्या करते हैं? बिज़नेस करते हैं, सिंपल। हाँ, क्यों? क्योंकि काम निकालने आता है। ठीक है? जी सर। ऐसा नहीं है कि काम निकालने आता है, ये तो गलत वर्ड हो गया, ठीक है ना? नहीं, बहुत काम प्रेम मतलब मोहब्बत बनिया से लोगों को बिजनेस करना आता है, ये तो सच है सर। प हाँ, ठीक है? ठीक है? ये चीज़ है। आपका भी फ़ायदा हो गया, मेरा भी फ़ायदा हो गया, ठीक है? यस यस। ये चीज़। उसके बाद जो नक्षत्र को स्वामी है, कौन है? पहले नक्षत्र देखेंगे, नक्षत्र कौन-सा है? सूर्य भगवान, नक्षत्र कृतिका। ठीक है? कृत्तिका नक्षत्र है, तो सूर्य भगवान ही उसके रूलर हैं। तो क्या नक्षत्र और ये कर, ठीक है ना? दोनों का स्वामी जो है, एक का शुक्र है, एक का सूर्य है, ठीक है, हाँ? क्या दोनों के बीच में कोई संबंध है? चेक करिए, सूर्य और शुक्र में कोई संबंध है? सूर्य बैठा हुआ 7th हाउस में, वो सिक्स शुक्र में। बैठा हुआ 6th हाउस, ठीक है? कोई संबंध है नहीं, क्या? है ना? ठीक है? ना साथ में बैठे हुए हैं, ना एक-दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, ना एक ही प्लेनेट है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना? तो क्या होगा? पर्सनैलिटी अच्छा होगा, ठीक है ना? और बिज़नेस भी अच्छा होगा, ठीक है? सिंपल। दिक्कत कहाँ पे है? मैरिड लाइफ में, ठीक है? मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएँगी ही आएँ। कविता जी, ठीक है? हाँ अब रहा संक्रांति दोष, है ना? संक्रांति दोष, ठीक है? अब देखिए सूर्य कितना डिग्री पे है? देखा है सर। एक सेकंड, यहाँ पे देखिएगा। सूर्य कितना डिग्री पे है? लिखा हुआ है 4th डिग्री, है ना? 4 हाँ डिग्री जी। पे सूर्य, हाँ जी। ठीक है? तो 4 डिग्री मतलब जो मकर चार, संक्रांति हुआ है, ठीक है? 4 दिन उसके पहले 4 रहते। दिन बीत गए, जी। जी। हाँ, ठीक है? तो ये उसके बाद हम लोग उस समय का पंचांग में ये भी देखेंगे कि कब वो ये ग्रहण लगा था कि नहीं लगा था। आस-पास में अगर ग्रहण लगता है, तो दिक्कत होगा, हाँ? खैर, ये तो बेसिक बात था, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? जी सर। पक्का? सर जो 4 दिन बीत गए तो अब संक्रांति दोष तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अगर उसी दिन जन्म होता, तब हाँ, संक्रांति दोष लगता। मतलब 0 से ठीक 1 है? डिग्री समझ लें। हाँ जी, ठीक है? समझ में आया? जी सर। सर इसमें आपका जो चार्ट में दो दो 2 पॉइंट तो शादी के लिए अच्छे हैं। क्या? जिस जिसमें आपका वो तिथि लॉर्ड सप्तमेश भी संबंध बना रहा है और तिथि लॉर्ड पंचमेश से भी संबंध बना रहा है, तो हाँ जी। वो पॉइंट तो प्लस है ना? हाँ, लेकिन हेल्थ तो डैमेज हो जाएगा ना। क्या पता शादी के बाद किसी को डायबिटीज़ हो जाए, कौन जानता हाँ। है जी? बहुत लोगों को हुआ है, ठीक है? हे भगवान, है ना? होता है ना, ठीक है? कि शादी हुआ, पति-पत्नी में बहुत प्यार प्यार है, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है कि जो हेल्थ इश्यू हो हस्बैंड गया। है, ठीक है ना? उसको कहीं न कहीं क्या हो गया? हेल्थ इश्यू हो गया, ठीक है ना? जैसे डायबिटीज़ हो गया या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? पंडित जी को डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, पंडित जी वैश्य समाज को, है ना? ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि दोनों का काम ये है कि आराम से बैठना, है ना? आलस, आलस बहुत होता है।
फिर ठीक है? मीठा खाने के शौक भी होता है कईयों को तो तब भी। ये बस। देखिए, मीठा खाने से कोई भी बीमारी नहीं होता, ठीक है? हाँ, हाँ। बीमारी होता है टेंशन, ठीक है? हाँ, जी, जी। ठीक है? पचाना ठीक रहता है। बस, थोड़ा खाओ, ज़्यादा पचाओ, हाँ? बहुत बढ़िया। बहुत कुछ नया सीखने को मिला सर आज तो। है ना? कोई भी वैश्य समाज के हाँ, घर में जाइए, ठीक है? हुँ, 2-3 रंग का सब्ज़ी इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, ये सर हाँ, और कोई कोई भी ब्राह्मण के घर में जाइए, ठीक है ना? कि उसके दिमाग में यही टेंशन है कि शाम को क्या बना रही हो मम्मी, है ना? या सा मतलब आपकी बेटी भी ऐसा पूछती होगी या आपके बेटे भी पूछते होंगे कि शाम जी। को क्या बना रही हो? ठीक है? क्योंकि खाना अरे बने हुए पे ही नाक चढ़ाते हैं बच्चे तो। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि आप उनके पसंद का बना नहीं, ठीक है ना? तो वो लोग जी, क्या करेंगे? स्विगी, ज़ोमैटो, है ना? यस सर। क्योंकि बच्चे सब जगह एक ही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर इसका कुछ पीडीएफ भी है आपके पास पंचांग का? पीडीएफ लेने से क्या फ़ायदा होगा, है ना? नहीं सर ये रूल याद करने पड़ेंगे, कई सारे रूल हो गए। हाँ, तो ये लिखे तो हैं। देखिए, याद ही करना होगा, ठीक है? हाँ, हाँ। हुँ, ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? वो जय सीताराम। जय सीताराम सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस। हाँ जी, ओके बाय।